ओम शांति। 6 मार्च। आज बाबा की मुरली विशेष रूप से शिवरात्रि पर है। शुरू किया बाबा ने ओम शांति कहकर और सभी बच्चों ने भी ओम शांति का उत्तर दिया ओम शांति कहकर। बाबा कह रहे हैं इस मंत्र का अर्थ तुम्हें समझाया है कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम की वासी हूँ और शांति के सागर परमपिता की संतान हूँ। ये 3 बात याद करोगे तो तुम्हारा चित्त शांत होता जाएगा। ये तुम्हें किसने बताया? निराकार शिव बाबा ने। अब निराकार ज्ञान बिना साकार के तो दे नहीं सकता। तो मैं आता हूँ इस भागीरथ के तन में, मैं इसके द्वारा तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ। मैंने इसके भी 84 जन्मों का पूरा ज्ञान इसको दिया है, इसको समर्पित कराया, इसको राजयोग सिखाया, तुम्हें भी सिखाया। मेरी यादगार में ही शिवरात्रि मनाते हैं। इस अवतरण की यादगार में मुझे ही लिबरेटर, गाइड, मुक्तिदाता, ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर, प्रेम का सागर, सर्वशक्तिवान सच्चिदानंद का सागर कहा जाता है। भक्त महिमा गाते रहे हैं। अब मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। ये महिमा तभी तो गाई जा रही है ना जब मैंने कुछ कार्य किए हैं। अगर मैंने पतितों को पावन बनाया ही न होता तो कोई मेरी महिमा क्यों करता है? पतित पावन आओ। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ बार बार, तुम देवी देवता थे, तुम हिंदू नहीं हो, देवी देवता धर्म के हो। तुम्हारा धर्म तुम्हें बहुत सुख देने वाला है। तुम अपने को भूल गए हो। तुम्हें देवी देवता कहलाने में लज्जा आती है क्योंकि रावण के वश हो गए हो। मैं फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ, तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ। विदेशों में भी भारत का प्राचीन राजयोग बहुत प्रसिद्ध है। लोग सीखना चाहते हैं पर उन्हें ये पता नहीं कि सिखाया किसने और कब सिखाया। अब मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ, इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ, तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। राजयोग के अभ्यास से तुम पावन बनते हो, तुम्हारे पाप कट जाते हैं। मैं 3 धर्मों की स्थापना करता हूँ, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय, और फिर इस पुरानी दुनिया का विनाश करा देता हूँ। तो मेरी तुम शिव जयंती मनाते हो। आज बाबा एक राज बता रहे हैं कि मेरा आना माना ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी आना, उनकी भी ये जयंती हो गई। मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, यही विष्णु बनते हैं और शंकर के द्वारा महाविनाश हो जाता है। इसलिए ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन गाया जाता है। सतयुग त्रेता है ब्रह्मा का दिन और कलयुग द्वापर जहाँ रात ही रात है, वो ब्रह्मा की रात है। मैं आकर इसे भी जगाता हूँ, तुम्हें भी जगाता हूँ। तुमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, तुमको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। पता नहीं हमने 84 जन्म लिए या नहीं, हमारा ये अंतिम जन्म है या नहीं। ये ड्रामा बना बनाया है बच्चे, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। इसमें कोई ये नहीं पूछ सकता ये कब बना, किसने बनाया, क्यों बनाया। ये बना बनाया है क्योंकि आत्माएं अविनाशी हैं। तो बहुत सुंदर बात ये बाबा कह रहे हैं, तुमने ही 84 जन्म लिए। अब देखो गुरु नानक 500 वर्ष पहले आए लगभग, तो 12-14 जन्म लिए होंगे उनके सभी अनुयायियों ने। क्राइस्ट 2000 वर्ष पहले आए, 50-60 इनके बीच के जन्म लिए उनके अनुयायियों ने। तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। उन्होंने केवल लाखों वर्ष की बात कहकर सब कुछ अंधकार में कर दिया। लाखों वर्ष का कहाँ इतिहास होगा, कितने जन्म होंगे, कौन गिनेगा, कौन बताएगा। अब मैं आकर तुम्हें सच्ची रोशनी दे रहा हूँ। तुम्हें मेरी मत पर चलना है और पावन बनना है।
बच्चे खुद कहते हैं, बाबा हम 21 जन्मों की राजाई पाने के लिए आपके सामने व्रत करते हैं पवित्रता का। हम इस पवित्रता की धारणा पर चलते ही रहेंगे, आपसे पूरा वर्षा लेंगे। बाबा कह रहे हैं, लेकिन कई बच्चे हार मान जाते हैं, छोड़ देते हैं बाबा को, प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, फिर आते हैं। बाबा कहते हैं चलो आ गए, फिर से पवित्र बनो, लेकिन इससे पद तो कम हो जाता है। तो बाबा हमारा बार बार श्रृंगार कर रहे हैं, हमें 84 जन्मों की बात बार बार याद दिला रहे हैं। तुम पवित्र देवता थे, तुम देवी देवता धर्म के थे, सारे विश्व पर तुम्हारा राज था, तुम बहुत शक्तिशाली थे, अथाह सुखों में थे, प्रकृति भी तुम्हारी दासी थी। रोज याद दिलाते हैं ताकि हमें वो स्मृति आती जाए, क्योंकि स्मृति आने से हम संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे। अब तुम 2021 में 85वीं 85th शिव जयंती मना रहे हो। तुम जानते हो शिव परमात्मा को इस धरा पर आए हुए, अवतरित हुए 85 वर्ष हो गए हैं। वो इस युग को बदलने का कार्य कर रहे हैं। भक्ति में शिव पर लोटी भी चढ़ाते हैं, लेकिन कई गुरु लोग अपनी भी पूजा कराते हैं, शिवोहम कहकर बैठ जाते हैं, और माताएं उनके ऊपर आकर जल चढ़ाती हैं, दूध चढ़ाती हैं, भेंट रखती हैं। लेकिन मनुष्यों की पूजा से तो कुछ तुम्हें मिलने वाला नहीं है। मैं आया हूँ तुम्हें पावन बनाने के लिए। अब तुम्हें पवित्र बनकर मुझसे योग लगाना है और स्वयं को संपूर्ण पवित्र बनाना है। बाकी इन सब गुरु आदि का भी उद्धार करने मैं ही आता हूँ। मैं तुम्हारे सम्मुख आया हूँ। बच्चे कहते हैं, बाबा हम आपके हैं, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। बाबा कहते ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पढ़ाई भी बहुत पढ़नी है। मैं पढ़ाने आ गया हूँ, इस पढ़ाई से राजयोग सीख कर तुम्हें उच्च पद प्राप्त करना है। वरदान, आश्चर्यजनक खेल देखते हुए उन्हें पहाड़ से राई बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। सीन तो बहुत आश्चर्यजनक आते हैं, लेकिन हमेशा सोचना है जो कल पहले हुआ था वही हो रहा है, नथिंग न्यू। ऐसे देखना है जैसे कि अनेक बार देखी हुई चीज को देख रहे हैं। सब समझ सकते हैं इस बात को। इसको कहेंगे साक्षी दृष्टा। तो ये भिन्न भिन्न सीन तुम्हें आगे बढ़ाने वाले बन जाएंगे, तुम्हें शक्तिशाली बनाने वाले बन जाएंगे। स्लोगन है, परिस्थितियों के सीन्स को देखने की बजाय, कुछ भी देखने की बजाय, उनसे आकर्षित होने की बजाय साक्षी होकर खेल की तरह उन्हें देखो। तो आज हम जो भी देखेंगे उसे साक्षी भाव से देखेंगे। और क्योंकि शिवरात्रि पर मुरली चली है, तो ऐसा अभ्यास करेंगे कि शिव बाबा परमधाम से महाज्योति आ रहे हैं और आ गए, ब्रह्मा के तन में, मस्तक में बैठ गए, ज्ञान दिया, फिर वापस जा रहे हैं और बैठ गए अपने परम धाम में। ओम शांति।